जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक जगमगाती हुई सी खूबसूरत सी तस्वीर। ये है वैस्प, जिसे हम कहते हैं भेड़। आज मैं आपको इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताऊंगा। लेट्स से दैट कि आपको इस वक्त ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ सारी इसकी पिक्चर। ये जो आपको इसका हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रा नाराज़ भी है और एक्टिव भी है। तो ये पार्ट जो है इसका, दैट इज़ कॉल्ड हेड। और ये जो इसके हेड के पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दी थोरेक्स, राइट। तो ये जद्दोजहद बड़ी कर रहा है। तो जनाब, दो हिस्से हो गए, दैट इज़ दी हेड। और ये जो आपके इसके आगे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले हिस्से, ये इन्हें हम कहते हैं इनके टेंटिकल्स। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं कि ये सारा ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को देखना, इसका ये काम करते हैं। और उसके अलावा आपको ये जो बैक साइड पे ये इसकी दुम सी नज़र आ रही है, यहीं से सांस लेता है। इसे हम कहते हैं एब्डोमेन। तो इसके तीन हिस्से होते हैं बॉडी के। कोई भी कीड़ा हो, कोई भी मकोड़ा हो, उसकी बॉडी के तीन हिस्से होते हैं, दैट इज़ हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं इसकी ये लेग्स हैं, और ये बड़ी स्टिकी सी लेग्स होती हैं। और ये जो आपको इसका एब्डोमेन होता है, अगर आपको लगता है ना इसके जो ये वैस का जो ये आपको नज़र आ रही है मैंडिबल्स होते हैं इसके, इसको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंडिबल्स यहाँ से ये काटता है, यहाँ से ये काटता है, लेकिन ये सिर्फ चीज़ों को चीरता फाड़ता है। यहाँ से काटने का, डंक मारने का काम ये इसकी दुम करती है। दैट इज़ दी, ये जो हिल रही है इस वक्त, दैट इज़ दी काइंड ऑफ स्टिंग। स्टिंग कहते हैं ना, स्टिंग, कि उसने मुझे स्टिंग कर दिया। स्टिंग एक बोतल भी है, आपको पता है। तो यहाँ से ये काटता है दुम से। अगर आप उसकी दुम को पकड़ लें तो ये काट नहीं सकेगा। और आपको पता है कि ये इसके विंग्स नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल विंग्स। और ये खुलते हैं जब तो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये है वैस्प, कुदरत का करिश्मा। इसकी 6 टांगें होती हैं, याद रखिएगा। 3 इस तरफ होती हैं और 3 दूसरी तरफ होती हैं। तो टोटल 6 टांगें होती हैं। कोई कीड़ा हो, अगर आपको कीड़ा कहना है, उसकी टांगें 6 होंगी। तुम कहोगे नहीं सर, मैंने तो बहुत से कीड़े देखें कि बहुत सी टांगें होती हैं। तो वो कीड़े नहीं होते, उनको आप कीड़ा, इंसेक्ट नहीं कह सकते। इंसेक्ट की 6 टांगें होती हैं, ये रूल है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा वैस्प की एनाटमी के बारे में, इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। एनाटमी तो वैसे इसके अंदर के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना था, लेकिन मैं अभी इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा। मैं आपके सिर्फ बाहर से इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट इज़ हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, लेग्स, विंग्स एंड टेंटिकल्स। अच्छा, वैसे इन टेंटिकल्स को आप एंटीना भी कहते हैं, राइट। वी यूज टू, कॉकरोच के भी होते हैं ना बड़े बड़े से एंटीना, आपने देखे होंगे। तो चींटियों के भी होते हैं, मक्खियों के भी होते हैं, दैट इज़ एंटीना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानवर को पकड़ेंगे और आपको उसकी एनाटमी बताएंगे, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी जानवर की एनाटमी बल्कि मैं गलत लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर से हम सिर्फ शेप को देख रहे हैं इसकी। तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम मॉर्फोलॉजी जो है पढ़ेंगे किसी और जानवरों की भी। तो हमारे साथ रहिएगा GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।